भा शब्द से भक्ति बनती है। जिस चीज को हम आरंभ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आखिर भागवत है क्या, ध्यान देना। भा शब्द से भक्ति बनती है, गा शब्द से ज्ञान बनता है, वा शब्द से वैराग्य बनता है और ता शब्द से तपस्या बनती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, जहां ये चारों एक साथ आ जाएं वहां पर भागवत भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्यार से बोलो, भकारस्य भक्तिशात, गकारस्य ज्ञान वाचिका, वकारस्य वैराग्य स्यात् और तकारस्य तरण वाचिका। भा शब्द से भक्ति बनती है, गा शब्द से ज्ञान बना है। कौन सी भक्ति, यहां बहुत समझने वाली बात है। कौन सी भक्ति हमें चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना, भगवान की 24 घंटे हम बिना मन के माला जपते रहना, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है अंतर हृदय में भाव प्रकट हो जाना। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति आ ही नहीं सकती। भाव कैसा, ध्यान देना। भाव का मतलब है भगवान के सामने बैठे बैठे थोड़ा सा चिंतन कर रहे थे कि आंखों से आंसू बह चले, नेत्रों से आंसुओं का आ जाना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। नाच सब सकते हैं, गा सब सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में रो वही सकते हैं जो भगवान के लाडले होंगे, भगवान के प्यारे होंगे। प्यार से बोलो जी, बोलो ना जी। भगवान प्रेम में, भगवान की याद में रोना सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के लिए आंसू निकल जाना। आप और हम भगवान से मांगने तो जाते हैं, कामना तो रखते हैं, कभी बगैर मन के हम मंदिर चले जाएं और सोचें भगवान कृपा करे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान आपकी भाव को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, भागवत क्या सिखाती है? बोले सबसे जरूरी है भक्ति क्या है? बोले भक्ति का मतलब है भगवान की कथा में रम जाना, प्रभु की मीठी मीठी कथा को सुनना और उस कथा को जीवन में उतारना और उतार करके उस मार्ग पर चलना, यही सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति नहीं 5 मिनट के लिए भक्ति आई और फिर चली गई। थोड़ी देर के लिए तो हम जो है आनंदित हुए, लेकिन फिर वो भक्ति वापस चली जाए, ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, खो जाना। दूसरा है ज्ञान। भागवत क्या सिखाती है? कौन सा ज्ञान? ज्यादा ज्ञानी हम बन जाएं भगवान के सामने तो हम भगवान को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को हम जानने की कोशिश करें ये तो चल सकता है, लेकिन हम ये कह दें कि हम भगवान को जान चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ और मानो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। नहीं, जब तक जीवन है तब तक ज्ञान अर्जित करते रहो। क्यों? भगवान को अपनी बुद्धि से जानना चाहेंगे तो ये बुद्धि फैल मार जाएगी।